बिल्कुल ही गलत है। अगर मान के चलो कोई बाहर से आके पत्थर मार दिया, अब उसको जो है सो कंट्रोल करने के बजाय अब सब जो है सो भगदड़ मचा दिया। यहाँ पे पुलिस तो आएगा या उस पर लाठीचार्ज करता है। अब सोचता है कि पुलिस जो है एक तरफा ही, वहाँ पे तो कोई पब्लिक कौन है क्या है नहीं है किसी को नहीं देखता, सब पे लाठी चलाता है। भैया जो वहाँ पर खड़ा है, जहाँ पर एक माहौल गर्म है, पत्थरबाजी हो रही है, तो क्या वहाँ शरीफ आदमी खड़ा होगा जा करके? नहीं सर, अब उसमें जैसे अब कोई भी आम पब्लिक जा रहा है, शरीफ बंदा कोई बीच में फंस गया। आम पब्लिक अगर यहाँ पर जो है पत्थरबाजी हो या यहाँ पे 10 आपराधिक किस्म के व्यक्ति खड़े हैं, आप उनके बीच में जाकर खड़े होगे? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर किसी ने संस्कार में कमी रही, अच्छा, जब पनिशमेंट आपको भी मिलेगा। अच्छा, जड़ तो आप हैं, आपके जरिए वो बच्चा गया। अगर आपकी गाइड से बच्ची होती, बच्चे को कोई रास्ता दिए होते तो आज वो पत्थर मारने ना जाता। संस्कार बेटा, ऐसी चीजों से दूर रहना। बहुत से जो माँ बाप पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे पत्थर मारने नहीं जाते और न गए होंगे। उसने अच्छे भी काम किए, गलत भी काम किए हैं। अच्छा क्या काम किया? अच्छा काम ये कहा कि वहाँ के जो कुछ लोग हैं जो अच्छा काम ये था कि पुलिस वालों को आकर के जो है घर के अंदर अतीक की गद्दी पर जो है कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचेगा, अगर पहुंच गया तो उसकी जो है खाल उतरवा दूंगा। वही जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते? देखिए, जो भी सरकार करती है सब अच्छे के लिए करती है कि इसमें प्रजा का भला हो। जो भी योगी जी कर रहे हैं लगभग ठीक कर रहे हैं। एक मिनट थोड़ा सा और कहेंगे। योगी जी संत रहे गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर। आज आप जाके देखिए कैमरे के साथ में जितने फूल से लेके जितना जो है वहाँ पे बैठे हैं टोटल मुसलमान हैं। अगर मुसलमानों से नफरत थी तो पहले अपने गोरखपुर से हटा दिए होते। अच्छा, कभी किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया जाता। जो ये माहौल बनता है बार बार इस प्रकार से जो है मुस्लिम समाज के युवाओं को जो भड़काया जाता है, ये कौन लोग भड़का रहे हैं? जी भैया, बहुत अच्छा आपने पूछा। कौन है अभी बरेली वाले कौन से थे? तौफीक रजा। उनको पैसा मिलता है, मोटा पैसा। अच्छा, जितनी आग उगलेंगी तो हिंदुस्तान से कम बाहर से ज्यादा फंडिंग होती है। अच्छा, मुसलमान में जमीनें कम हैं। अच्छा, उनके व्यवसाय कम है, बच्चे ज्यादा हैं। कोई लड़का निकल गया कहीं, माँ बाप पूछ नहीं पा रहा है बेटा कहाँ गया था तो वो पत्थर मार के आ गए। जब पुलिस वाले घर पे आ गए तब उनको पता चला हमारा भी लड़का उसमें शामिल था। अगर शामिल था तो पनिशमेंट तो मिल रहा है। तो पनिशमेंट पूरे परिवार को क्यों मिले? हाँ ये बात भाई, पूरे परिवार को पनिशमेंट क्यों मिले अगर किसी ने? संस्कार में कमी रही। अच्छा, जब पनिशमेंट आपको भी मिलेगा। अच्छा, जड़ तो आप हैं, आपके जरिए वो बच्चा गया। अगर आपकी गाइड से बच्ची होती, बच्चे को कोई रास्ता दिए होते तो आज वो पत्थर मारने ना जाता। संस्कार बेटा, ऐसी चीजों से दूर रहना। बहुत से जो माँ बाप पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे पत्थर मारने नहीं जाते और न गए होंगे। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के बीच में बैठक है, पढ़े लिखे लड़के हैं। वो बोलते हैं कि सरकार जो कर रही है अच्छा है। कहीं पे अच्छा होगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत तो कमियाँ होंगी, गलतियाँ होंगी। आप क्या कहना चाहोगे? जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर एक कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सर मुझे एक ही चीज़ कहना है, गलती कोई भी करे, मान लीजिए भाईजान है, अगर गलती ये किया तो इनके बच्चा को तो सजा नहीं ना दे सकते हैं। ये चीज़ बिल्कुल ही गलत करते हैं। अच्छा, ये चीज़ एकदम होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन ना जब के अगर कर भी रहे हो, अगर मान लिया इसका बच्चा किया, अब इनको घर को पूरा को सही तोड़ रहे हो, ना कोर्ट से जो है सो किसी तरह का कोई कर रहे हो, ना कुछ भी कर रहे हो, सीधा घर तोड़ रहे हो, ये चीज़ गलत है। आप उसको अगर मान लो चाचा मत थोड़ी देर के लिए गलती किया, अब इसको उठा के जेल में डाल दो, जो करना है करो, कोर्ट चलेगा, केस चलेगा, जो होगा वो होगा। आप डायरेक्ट घर को तोड़ दो, पूरा घर को जो है सो सजा दोगे, ये चीज़ गलत है। लेकिन अगर दूसरी बात, ऊपर से योगी जी आकर के बड़े मंच पे कहते हैं, ये सीएम का एक ये भाषा नहीं होता कि भाई ये किसकी सरकार है जानता नहीं, मैं उपलब्धियों को बता दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। एक तो कोई भी हो वो भड़क जाता है। अच्छा, ऊपर से इधर कोई से भी जैसे कोई भी मुसलमान भी हो जो पथराव करता है, उन लोग में भी भड़क जाता है। अब इतने सारे भीड़ है, अब इसमें से कोई मान के चलो कि उसका आदमी जो है दंगा फसाद जैसे पथराव करने की करता है। अब इतने सारे बंदे कहीं से जैसे जो नेता का आदमी होता है, वो कोई हो या किसी मुसलमान की तरफ से या हिंदू की तरफ से, उधर से आकर के एक दो पत्थर मार दिया, भाई पत्थर लग गया हल्ला चिल्ला करता है, उसी में जो है तो सभी करने लगता है। पत्थरबाजी हो जाता है। लाठीचार्ज कब होता है? जब पुलिस के ऊपर पथराव होगा।
पुलिस क्या वही चीज़ तो मैं कह- पुलिस पत्थर खाने के लिए है क्या? नहीं सर, ये चीज बात बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर मान के चलो कोई बाहर से आके पत्थर मार दिया, अब उसको जो है सो कंट्रोल करने के बजाय अब सब जो है सो भगदड़ मचा दिया। यहाँ पे पुलिस वो आएगा या उस पर लाठीचार्ज करता है, अब सोचता है कि पुलिस जो है एक तरफा ही। वहाँ पे तो कोई पब्लिक कौन है क्या है नहीं है किसी को नहीं देखता, सब पे लाठी चलाता है। भैया जो वहाँ पर खड़ा है, हाँ। जहाँ पर एक माहौल गर्म है, पत्थरबाजी हो रही है, तो क्या वहाँ शरीफ आदमी खड़ा होगा जा करके? नहीं सर, अब उसमें जैसे अब कोई भी आम पब्लिक जा रहा है, शरीफ बंदा कोई बीच में फंस गया। आम पब्लिक अगर यहाँ पर जो है पत्थरबाजी हो या यहाँ पे 10 आपराधिक किस्म के व्यक्ति खड़े हैं, आप उनके बीच में जाकर खड़े होगे? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हो तो आप सकता है। कैसे कह सकते हैं कि जो पत्थरबाजी वहाँ पर हो रही है उसमें शरीफ आदमी पिस रहा है? नहीं, बाहर से मैं ये मिसाल रख रहा हूँ कि जैसे बाहर से कोई पत्थर मार दिया, पता लगा उसी में भगदड़ मच जाता है, सब जो है सो मारपीट करने लगता है। अगर आग लग रही है यहाँ पे तो आप उस आग के नजदीक जाओगे? नहीं, सब भागेगा, सब भागेगा। तो आप उधर से आ रहे हो, शरीफ आदमी हो, आग लग रही है तो उस आग के नजदीक घुसोगे उस आग में? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो फिर आप कैसे मैं ये एक ही चीज कहना है कि अगर मान के चलो कोई भी हो जो गलती करता है, आप उसे जेल में डालो, उसका घर मत तोड़ो। घर बनाने में किसी भी गरीब आदमी का पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन घर नहीं बना पाता है। और उस गरीब आदमी को सोचना तो चाहिए कि मान के चलो उसका कोई बच्चा किया हो, थोड़ी देर के लिए खुद किया हो, लेकिन भाई उसमें छोटा बच्चा या उसके वाइफ, उसके माँ या उसका बाप, इन लोगों की तो कोई गलती नहीं, वो तो घर में बैठे हुए हैं, आया घर तोड़ दिया। ये चीज गलत है सर। कि आप क्या कहोगे इनके कहने पे? भैया अभी भैया आपने विचार डाले। अतीक अहमद हमारे इलाहाबाद साइड के थे। अतीक अहमद एक तांगा चलाने वाले के लड़के थे, एक तांगा चलाने वाले के, और ये काम करने वाले उनके एक घर नहीं होते हैं। यूपी से लेके दिल्ली से लेके और फरीदाबाद तक और हरियाणा में कई फैक्ट्रियां जो किसी और के नाम चल रही थी, जब चिन्हित किए जाने लगे तब निकला कि ये अतीक अहमद, अतीक अहमद, अतीक अहमद के साले या गुड्डू ऐसे ऐसे चेहरे आने लगे कंसर्ट में थे। लेकिन अतीक अहमद क्या था, जो करीब का है उसके दिल से पूछे। पहले उसने अपने भाइयों को मारा है, अच्छा, जो गरीब मुसलमान, पूरी जमीनें जो है कब्जा किया। जैसे हमारा शांति बना है, सुनो, जैसे हमारा शांति बना है, शमशान के लिए एकड़ में जमीन कब्जा करके बैरिकेडिंग करके वहाँ पे केवल एक ही परिवार था। जब किसी सुन के हाय गरीब की हर से भगवान से भी किसी गरीब की आह जो है बर्दाश्त नहीं होती है, पनिशमेंट तो देने वाला कोई ना कोई जो है पैदा ही होगा। आप क्या कहोगे? ये अतीक अहमद को कह रहे हैं कि उनने सबकी जमीनें छीन कर वो करके। अतीक अहमद वो शख्सियत है जिसने कि गरीबों, अमीरों की जमीन लेकर गरीबों को दान की है। कितने गरीबों के नाम बता दो, 2-4 के। कौन, तुम आप ठाकर देख लो, वहाँ पर जितने भी आप किसी से पूछ सकते हो, वहाँ जाके पूछना कि वहीं के अगर कोई बंदा गरीबों को जमीन दे रहा है तो उसे पुलिस पकड़ रही है। भाई क्या माइंड सेट है बंदे का? ये तो ये ध्रुव राठी के साथ के लग रहा है, मेरे को लग रहा है इनको कुछ गलत नहीं दिखता। लेकिन भाई एक चीज बताओ, अगर आप किसी को 100 का नोट दोगे तो वो बंदा आपकी प्रशंसा करेगा या प्रशासन आपको जेल में डालेगा? अगर जितने भी गरीब थे वो गरीब उसकी गवाही के लिए देने हैं, ये बताओ कैमरे के सामने। तो तुम वहाँ की जनता से पूछो तो उन्होंने कितनों के गरीब बन के मकान बनाए हैं? उसका जब उसका मर्डर हुआ था ना प्रशासन के सामने, तब कैमरा लेके गए थे कैमरामैन, उन्होंने कहा कि भाई हमें मारा गया था, हमसे जमीनें भी छीनी गई थी। ठीक है, सबूत है कोई आपके पास? मैं सबूत दिखा दूंगा, मैं सबूत पे ही काम कर रहा हूँ, सबूत भी दिखा सकता हूँ मैं आपको कि उसने लोगों को मारा था। और ये नहीं उसने हिंदू को मारा, मुस्लिमों को भी मारा था जमीन छीनने के लिए। ठीक है, कहते हैं मुसलमानों का शोषण ज्यादा हुआ अतीक अहमद के द्वारा। देखो, जिसने जो देखा उसका क्या कहना, हर आदमी एक सा व्यक्ति नहीं होता। उसने अच्छे भी काम किए, गलत भी काम किए हैं। अच्छा क्या काम किया? अच्छा काम ये कहा कि वहाँ के जो कुछ लोग हैं जो अच्छा काम ये था कि पुलिस वालों को आकर के जो है घर के अंदर अतीक की गद्दी पर जो है कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचेगा, अगर पहुंच गया तो उसकी जो है खाल उतरवा दूंगा। ये अच्छा काम था। देखो, पुलिस प्रशासन को जो खाल उखाड़ने की बात कहता है, ऐसा व्यक्ति अच्छा कहोगे? आप कहाँ पढ़ रहे हो भाई, कहाँ पढ़ते हो? तुमने इसकी बात सही कही कि उसके वहाँ पर जो थे वो पुलिस प्रशासन को वो थोड़ा समझा कर रखते थे, वो अपने उसमें बस में कर रखा था पुलिस प्रशासन बस में कर रखा था। हाँ, वो क्या कहना उन पे जो है ना धमकी दे करते थे। पर एक बात देखो, वहाँ के जो गरीब जो नीचे तबके के लोग हैं जो झोपड़ी पट्टियों में रहते थे, उन्होंने फ्लैट दिए, कितने फ्लैट दिए, कितनी बिल्डिंगें बना करके दी? कम से कम 500 के नाम से
से एक सल्तनत 500 झुग्गियां बना कर दी है। झुग्गी हाँ। जब भी झुग्गी दी है। अरे ऐसे नहीं, मकान बनाए हैं उन्हें, झुग्गियों को मकान में तब्दील किया है। सब झुग्गी को मकान में तब्दील कर दिया। अबे भाई, जो बंदा पुलिस वालों को मार रहा है वो झुग्गी देगा, वो गरीबों को देखेगा। जो है कबूतर को पता है क्या कहते हैं, हिरन। देखो ये तीक अहमद कह रहे मैं विकास दुबे के समर्थन में आया था, विकास दुबे ने गरीबों को दिया था, मैं विकास दुबे के भी समर्थन में आ रहा। ठीक है, वो गलत था तो गलत था। प्रशासन जिसको पकड़ता है वो एक पैमाने पे गलत ही होता है। अगर प्रशासन मुझे पकड़ेगा तो मैं गलत हूँ, अगर प्रशासन अतीक अहमद को वो गलत है। तो अतीक अहमद मान लिया गलत है, तुम कह रहे हो। मुख्तार अंसारी का इतिहास छा के देखो ना वहाँ पर। कौन है मुख्तार अंसारी? है कौन? मुख्तार अंसारी गैंगस्टर कौन? उसे सरकार ने गैंगस्टर बना रखा है। उसके काम देखो, वहाँ की कितनी सड़कें बनाई, कितनी सड़कें बनाई है वहाँ के। जब उनका इंतकाल हुआ तो वहाँ पे लाखों में लोग गए, उनकी प्यार मोहब्बत में तो गए। जो वो लोगों पे जुल्म करते तो वहाँ पे कौन जाता बताइए? तो बाबू जब भी पहुंच जाते हैं जब कोई आतंकवादी मरता है। आतंकवादी को कोई देखने नहीं चाहता। नहीं, क्यों नहीं जाता यार? जब आतंकवादी कोई मारा जाता है तो उसके पीछे जो है काफिला चला जाता है। मैं तुम्हें मारूं और तुम मुझे फिर क्या कहोगे? तुम मेरे इंतकाल तुम मुझे देखने आ जाओगे? मैं तुम्हें मारूं तुम मुझे देखने आ जाओगे? नहीं आओगे ना। भाई मेरा कहने का मतलब ये है, एक चीज बताता हूँ, आप कहते हो ना गैंगस्टर, जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर है, चलो सबको छोड़ो, लॉरेंस बिश्नोई को ही ले लो। उसकी गैंग में 800 बंदों से लेके 1600 तक बंदे हैं। अगर वो मरेगा ना तो भाई साहब शमशान को तो छोड़ो, जेल के बाहर इतनी भीड़ हो जाएगी, पुलिस भी नहीं संभाल पाएगी। सरकार उसे नहीं ठीक है, रुक जाओ। और दूसरी बात, अगर आप कहो ना कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में रखा, आप मुद्दा उठा दो, मैं किसी गैंगस्टर के समर्थन में आऊंगा। जो इस भारत में गैर कानूनी काम करेगा मैं उसके विरोध में बोलूंगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर आप अतीक अहमद के धर्म समर्थन में हो तो एक काम ऐसा गिनवाओ जिसने अच्छा करा हो। पुलिस वालों को वो मार रहा है, मुस्लिम लड़के को उसने परेशान किया था अपने टाइम में, अगर किताब उठा के देख लो। उसके बाद आप कह रहे हो कौन सा, क्या नाम दिया था इन्होंने दूसरे गैंगस्टर का? मुख्तार अंसारी। उसने भी कितने लोगों को मारा था, बेकसूर लोगों को। बताओ, अगर कोई बंदा गैंगस्टर बनता ना तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, फिरौती अलग लेता है, चोरी डकैती अलग करता है। ठीक है, अमीरों को सताया है, गरीबों को नहीं सताए। क्यों सताया? अमीर उनके क्या दादा लग रहे थे जो अपने दादा को सताने गया था? अमीर उसके बाप की औलाद लग रहा था। लॉरेंस बिश्नोई को सरकार अभी कुछ संज्ञान में ले रही है, कितने मर्डर करवा दिए, मर्डर पे मर्डर हो रहे। अरे यार एक चीज बताओ, उसने आज तक पुलिस वाले पे हाथ छोड़ा है क्या? पुलिस वाले पे हाथ छोड़ा है क्या? पुलिस वाले पे उसने इज्जत करी है कानून की। अगर कानून की इज्जत नहीं करता ना तो वो खुद जाके सरेंडर नहीं करता जेल के अंदर। ठीक है, उसने सरेंडर करा कोर्ट के अंदर जाके। अगर ना पड़े तो वीडियो देख लो, वो जिसने भी सिद्धू मूसेवाले को मारा था उन सब ने सरेंडर करा था, पुलिस ने नहीं पकड़ा किसी को। सरेंडर का पीछे का राज जानते हो क्या है? उसके सरेंडर पीछे का राज है कि उसके जो है ना, उसकी जो दुश्मन है जिनको मर्डर करा वो उसे मार देते। उसने सोचा कि मैं जेल में बैठ के मैं इसी अपना काम करूंगा और तो लग रहा है लोगों को मरवाऊंगा। ये किसी गैंगस्टर के साथ मिले हुए हैं, है ना? है ना? अगर आप किसी गैंगस्टर के साथ मिले हुए ना तो भाई ये मैं भूल जाना कि आप यहाँ गैंगस्टर की बात करोगे, मैं चुप रहूंगा। अगर मैं यहाँ पे पुलिस को बुला दूंगा ना 1 मिनट में, और ये मैं सोचना बहुत सारे पुलिस वालों को जानता हूँ, एक फोन करूंगा आपको उठा के ले जाएंगे। किसी भी गैंगस्टर के समर्थन में आ गए, समर्थन में ही हो, अतीक अहमद के समर्थन में कैसे बोल रहे हो आप? इसके मुसलमान जो भी है, चाहे लॉरेंस बिश्नोई है, जब मैं कह रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई एक देश को लोगों को मारने वाला, बेकसूर को मारा उसने, ठीक है,